नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर। जी हाँ, मेरे YouTube के वीडियोस में काफी ऐसे कमेंट थे जो डिप्रेशन पे थे। भैया डिप्रेशन में रहता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, दिमाग में लगातार गलत विचार आते हैं। गलत विचार कैसे? कुछ ऐसे जिससे वो अपने जीवन को बर्बाद कर लें, जीवन को तबाह कर लें। इस डिप्रेशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयां हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि भैया कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊं, कहीं भाग जाऊं। अब ये चीज हमारे को छोटे भाई जिनकी एज अभी मात्र शायद 15 से 20 साल के लगभग होगी, और को जो हमारे बड़े हैं, जो मतलब थोड़े एज में बड़े हैं, यानी कि 25 या 30 या 35 साल तक, तो उनको भी ऐसी समस्याएं हैं। अब उनके जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति हो, तो आज इसी पर बात करेंगे कि डिप्रेशन कैसे होता है, क्यों होता है, और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो इस पे होंगे और उसमें दावा किया जाता है कि डिप्रेशन तो ऐसे गायब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और हमें एक भाई ने भी हमें बताया था, भैया डिप्रेशन दूर करने के लिए रात में से नींद नहीं आती है तो गोली खाता हूँ, नींद की गोली लेता हूँ, डिस्प्रिन वगैरह जो आती है वो लेता हूँ ताकि सर दर्द ठीक हो जाए। और हालात ये हैं, कोई कोई तो इतना ज्यादा थिंकिंग करते हैं, इतना ज्यादा मतलब वो ऐसा इतना सोच रहे हैं कि उन्हें रास्ते पे चलते चलते, गाड़ी चलाते समय भी थिंकिंग चलती रहती है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ चक्कर आके कहीं गिर जाऊंगा। और ये चीज, जैसे कि मैंने कहा, अभी जो छोटे हैं 15 से 20 साल की एज में हैं, उनके साथ भी ये चीज हो रही है। अभी तो बढ़ता कौन है भाई, अभी एकदम से पढ़ाई लिखाई करना है, सब करना है, इतनी टेंशन, इतना क्या डिप्रेशन भैया बन गया है तुम्हारा। तो आज इस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए, और जो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हमारे जो भाई जो मास्टरबेशन से एडिक्शन है, एडिक्टेड है, तो उनके साथ ये बहुत हो रहा है। वो एक समस्या बताते हैं कि भैया जब भी हम मास्टरबेट कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा ग्लानि होती है, गिल्ट होता है, और साथ ही साथ सरदर्द भी बहुत करता है। जब सुबह नींद खुलती है, अगर रात में हम मास्टरबेट करके सो रहे हैं और सुबह जब हमारी नींद खुलती है, तो बहुत ज्यादा आलस से, और सर एकदम भन्ना रहा होता है, दर्द कर रहा होता है, कुछ काम में मन नहीं लगता, सर बहुत ज्यादा दर्द करता है। तो ऐसी कंडीशन में भी अब जैसे कुछ ना कुछ विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, सुबह उठे एकदम दिमाग में विचार चल रहे हैं कुछ चीज के ऊपर, जैसे कि कोई, ऐसे समझो, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसे कि कोई एक कठिनाई है हमारे जीवन में, कोई हादसा, कोई ऐसा चीज हमारे साथ हुई है। ठीक है, कोई एक हादसा समझ लीजिए जो हमारे साथ हुआ है। मास्टरबेट एडिक्शन करने वालों के साथ तो ये चीज बनी रहेगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, बाकी ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन का क्या लेना देना है, समझाते हैं थोड़ा। पहले समझेंगे कि जैसे हमारे जीवन में कोई हादसा हो गया है, कोई चीज हमारे सामने आ गई है जिससे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब हमारा एक ये विचार है, ठीक, एक हमारे पास एक विचार है। अब उस विचार में हम एक सोच रहे हैं उसको लगातार, क्या होगा क्या होगा, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। भविष्य की चिंता है, फ्यूचर में क्या होगा यार, क्या होगा, वो तुम्हारा फलाने उसके साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ ये कठिनाई है, क्या होगा मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पापा की हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मैं आगे चल के क्या करूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा। बहुत सारी बातें होती हैं अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, सबके जीवन में कठिनाइयां, परिस्थितियां ऐसी आती हैं। अब वो एक विचार, अब होगा क्या कि वो एक विचार आएगा, फिर उससे जुड़ के दो विचार और कनेक्ट होंगे, दो विचार, 4, 6, 8, 10, 15, 20, ऐसे कुछ सेल्स क्रिएट होते जाते हैं। अब ये रुकते नहीं है, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, इससे ये चीजें ऐसी तो बढ़ती हैं, टेंशन, ओवर थिंकिंग करना, डिप्रेशन, ओसीडी, ये सिर्फ एक से ही शुरुआत होती है, टेंशन। मेरी बात को समझना, ये चिंता, ये जो चिंता है, ये जो टेंशन है, ये टेंशन से ही इन सब की शुरुआत है। हमने किसी पे सोचा, किसी थॉट आया हमारे दिमाग में, हमने उस पर प्रबलता दी, और उस पर विचार करे जा रहे हैं, विचार करे जा रहे हैं, दिमाग में चल रहा है, पल पल पल, दिन भर दिमाग में चलता है। रात में जब सो जाते हैं, उसी से रिलेटेड कई बार सपने आते हैं। बस वो टेंशन चलती रहेगी, फिर धीरे से वो कहीं ना कहीं ओसीडी का रूप लेगा, कोई ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ज्यादा सोचते सोचते ओवर थिंकिंग, रात भर सोच रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, दिमाग में विचार चलते रहते हैं, सोचना सोचना सोचना, कहीं एक डिप्रेशन का, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इस तरीके का रूप ले लेता है। अब ये जो सेल्स क्रिएट होते हैं, एक विचार आएगा, फिर उससे कनेक्ट और विचार आते जाएंगे। जैसे कि आपके ऊपर समझ लीजिए किसी प्रकार का कोई केस है, कोई केस हो गया, ऐसा ऐसा समझ लो कि एक समझा रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि एक केस है। अरे यार क्या होगा यार, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, एक सेल क्रिएट होगा, दूसरा, तीसरा, अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं हो जाएगा, सामने वाला क्या होगा, ऐसा क्या होगा। किसी की तबीयत खराब है, भर्ती है, अरे यार ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। मतलब ये थॉट्स हैं। भगवान ना करे आप लोग कभी ऐसी परिस्थिति में फंसे, केस या अस्पताल, सब स्वस्थ रहे, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां कब क्या कैसी समझ में नहीं आता है। तो अब ऐसे कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाए, कुछ बिल्कुल ऐसे भर भर के, ऐसे कुछ भी दिमाग में चल रहा है, नौकरी को लेके, फ्यूचर को लेके। अब जो 15 से 20 साल के हैं, ठीक है, उनके दिमाग में चलता रहता है क्या होगा आगे। मास्टरबेट उनको एक सहारा दिखता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जिनको टेंशन डिप्रेशन रहता है, वो सोचते हैं कि यार मेरे जीवन में सब कुछ यही यही है, अब किसमें मैं मनोरंजन कर सकता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा आराम मिले। तो उन्हें लगता है कि वो काम वासना में है, कुछ देख लेना, पॉर्न देख लेना, उसके बाद फिर मास्टरबेट कर लेना, उन्हें लगता है कि हम इससे रिलैक्स रहेंगे। लेकिन नहीं, ये एक लत बनती जाती है।
ऊर्जा भी बर्बाद हो रही है और तो आपका शरीर भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो मास्टरबेट इसका इलाज तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी। देखिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समझना, कैसी भी परिस्थिति आपके साथ हो सकती है। हो सकता है आपके साथ अब तरह तरह की हो सकती है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि मेरे साथ ये परिस्थिति चल रही है। अब जो छोटे युवा है, हमारे छोटे युवा भाई हैं, वो सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये जरूरी है। साथ ही साथ अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। परिस्थितियां तो ऐसे ही आपके सामने आएंगी, ठीक है। आज के समय में अगर तुम ये सोचते हो कि हम बड़ा सुख से सुख से जीवन व्यतीत कर लें, तो ऐसा पॉसिबल ऐसा नहीं है कि मतलब हर वक्त हमारे जीवन में सुख ही आता है। हम चाहते हैं कि बैठे बैठे जीवन आराम से कट जाए, तो ऐसा नहीं है। कठिनाइयां आएंगी हमारे जीवन में, क्योंकि जीवन का समझ लो एक ये सारी है कि कठिनाई ही जीवन है। ये कठिनाइयां आएंगी, यही जीवन है। अब इसमें जो परिस्थितियां आती हैं, डिप्रेशन जो हमें होता है, सबसे पहले तो सोचना बंद करो। जी हाँ, आपको करना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे झूठी तसल्ली देने नहीं आऊंगा आपको कि मैं आपका डिप्रेशन दूर कर दूंगा, कि ये दवा खा लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो। रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे पहले सोचना बंद करो, यानी कि विचारों में प्रबलता देना बंद करो। कैसे? जैसे कि एक विचार आया कि ऐसा, फिर उससे दो विचार कनेक्ट होंगे, फिर तीन चार, ऐसे विचार कनेक्ट होते जाते हैं, एकदम दिमाग भिन्नाने लगता है, यार ये क्या हो रहा है। खासकर इमेजिनेशन करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक एआई पे वीडियो बनाया, उसमें मैंने इमेजिनेशन की ही बात करी थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो ऐसे कोई इमेजिनेशन करते रहते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, मतलब वो ऐसे बैठे हैं बस मास्टरबेट करते रहते हैं, तो भैया बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ, ब्रह्मचर्य पालन करें। और दूसरा, जो बड़े हैं, 30-35 साल में हैं, आपको ऑफिस रिलेटेड कोई टेंशन है, घर से रिलेटेड है, या कोई भी रिश्तेदार वगैरह, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, तो सबसे पहले विचारों में प्रबलता देना बंद करें। और दूसरा मार्ग वो है अध्यात्म का। जी हाँ, अगर आपको अध्यात्म से चिढ़ है, अगर आप अध्यात्म से बोरियत समझते हैं और ये सुन के आप वीडियो बंद करके भागने वाले हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात को ध्यान से समझना। जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, यार कोई साथ नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब मतलबी लगती है, दुनिया मतलबी लगती है, रिश्तेदार मतलबी लगते हैं, घर वाले मतलबी लगते हैं, सब लोग मतलबी लगते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ चुका हूं। ऐसे में व्यक्ति को एक ही सहारा, एक ऐसी ऊर्जा का जिससे हमें कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो हमें बचा सकते हैं। वही, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन एक वही उनका एक ऐसा द्वार है जो खुला है तेरे लिए। तो सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे भैया अध्यात्म माने क्या, क्या करना है? घंटी बजाना है, आरती करना है, क्या करना है, अजान करनी है, कि कोई बाइबल पढ़ना है, क्या करना है? अब आप चाहे कहीं से भी हो, कोई भी है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। अध्यात्म से जुड़ना यानी कि एक प्रकार से आपको कलयुग, ये जो कलयुग है, ये एक नाम पर आधारित है। मतलब कलयुग एक जो है, एक समझ लो नाम पर है, ठीक है। नाम यानी ईश्वर का नाम। आप चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, कहीं से भी हैं, वो जो नाम है उसका जप करना, वो भी सुबह सुबह। जी हाँ। अब आप ऐसे बहुत से कहेंगे भैया जप से क्या होगा यार, ये क्या बकवास है। शायद किसी किसी को बकवास लग सकता है, लेकिन बकवास कहने से पहले एक बात ध्यान रखना, खुद पहले इसका अनुभव लेकर देख लो। और तभी जब तुम्हारा इस पे हो सकता है विश्वास ना हो, तुम मेरे कहने पे करने बैठ भी जाओ, तुम कहोगे यार कुछ भी तो नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, तुम्हें मन के विपरीत चलना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं क्रिएट होती है मन से। ब्रह्मचर्य तंत्र से ज्यादा आधारित है मन पे। ये सारी ओवर थिंकिंग, ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं ये मन, ये इंद्रियों का ये अनकंट्रोल जो इंद्रियां हैं, कुछ भी सोचती है, कुछ भी बता रही है, अनशन कुछ भी सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सब इस पर ही आधारित है। अब हमें उसके विपरीत चलना है। मन तुम्हारा ये कहेगा अरे यार क्या जप वगैरह मुझे नहीं करना, टेंशन है बहुत जीवन में। ना, तुम्हें जप ही करना है। तुम जिसमें भी विश्वास रखते हो उनका जप करना शुरू करो, जिसमें भी आपका विश्वास है, बस एक नाम पकड़ लो। ये नाम का ही सहारा है इस कलयुग में, सीधी सी बात। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फलाना फलाना बहुत सारा ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं कह रहा मैं आपको। तो ज्यादा कोई रीति बता रहा हूँ कि कोई नियम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। नाम जप करिए, क्योंकि इसका आपको एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा अपने जीवन में। अगर आप मुझसे पूछें तो हाँ, मैं भी नाम जप करता हूं। मैं राम का ओम, ये जो हुआ इसका जप करता हूं, और जीवन में इनका एक सहारा, एक विश्वास बनाए रखो, इन पर विश्वास बनाए रखो। अब ये नहीं कि देखो नाम जप कर रहे हैं और ऊपर से फिर गंदी हरकतें भी कर रहे हैं, गलत सलत देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरी अपने शरीर की एनर्जी, एक विश्वास उस पर टिका दो कि ये जो नाम है ना, ये मेरे पूरे जीवन में, ये यही मेरे, मतलब एक समझ लो कि ये मेरा सहारा है। किसी इंसान पे मत तको कि ये मेरी उम्मीद है, इस इंसान से मेरी उम्मीद जुड़ी हुई है, कि फलाना ये है, ऐसा कि किसी को लगता है सब मतलबी है दुनिया में, सब मतलबी, लेकिन वो नहीं है। समझ रहे हो? तो पूरे विश्वास के साथ नाम जप करने की कोशिश करो, ठीक है। करो, आप जिसमें भी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, नाम जप करो, योग करो, प्राणायाम करो। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, योग प्राणायाम, अरे क्या ये सांस में ऐसे करते रहना, क्या नाम जप करते रहना। लेकिन शायद ये वही समझ सकता है जिसको इन चीजों का अनुभव है। और अगर आप ये करते हैं, जो भी मेरे भाई अगर ऐसा करता है, तो भाई कमेंट में लिखो
ठीक है, मैं आपका कमेंट पिन भी कर दूंगा, नाम जप वगैरह आप करिए, आप बताइए कि आपके जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बाकी किसी भी, अब आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यकीन मानो मेरी बात का, कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको नाम जप करना है। आपको कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप एक अलग रास्ते का, अध्यात्म से रास्ता जोड़िए रास्ता। हो सकता है मन बगावत करे, मन विपरीत चलेगा, लेकिन तुम्हें मन के उल्टे चलना है। नहीं, मेरे तो यही करना है, भले मेरा मन इस चीज में नहीं लग रहा, लेकिन मुझे करना है। मेरा मन पढ़ाई करने में नहीं लगता, मुझे करना है। मेरा मन नाम जप करने में नहीं लग रहा, मुझे नाम जप करना है। मेरा मन योग प्राणायाम में नहीं कर रहा, लेकिन मुझे करना है। मेरा मन एक्सरसाइज करने को नहीं कर रहा, मुझे एक्सरसाइज करनी है। मेरा मन कर रहा है, जो मन कह रहा है कि मास्टरबेट कर लूं, लेकिन तुम्हें कहना है नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य की जब हम बात करते हैं, तो ब्रह्मचर्य जब जो फॉलो करता है वही समझ सकता है, क्योंकि जिसने ब्रह्मचर्य को अपना लिया, अध्यात्म को अपना लिया, उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखता है। नियम अनुशासन से जब वो व्यक्ति चलता है, तो उसके जीवन में प्रभाव दिखेगा, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। अब ये वही समझेगा जो फॉलो करेगा। बाकी कमेंट में आओगे भैया नष्ट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मेरे भाई इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरे समय मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। इन सब का एक ही लिंक है, ये डिप्रेशन, टेंशन। आज छोटे छोटे युवा भाई 14-15 साल के, काय का टेंशन भाई? फ्यूचर का टेंशन है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, क्या होगा? माँ बाप के सपनों पर खरे उतर पाएंगे, नहीं उतर पाएंगे, क्या होगा आगे हमारा? तो यही सब वो सोचते रहते हैं। तो आपको ये चीज समझना होगी सबसे पहले कि आपको जो भी आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान देते चलिए। थॉट्स, विचार, ओवर थिंकिंग जो दिमाग में चल रही है, उसको एक तरफ करिए। और एक चीज समझ लीजिए, जो चीज होना लिखा है वो तो होता ही है, बाकी उसको सोच सोच के क्या पाएगा, वो कल की चिंता में क्या पालेगा? आज खोता चला जाएगा हमारा, तो फिर कल हम याद करेंगे हमारे ये दिन कि आकाश में उस समय समझ जाता तो मेरा जीवन कुछ और होता। इसलिए कह रहा हूं, समझ जाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, डिप्रेशन वगैरह की गोली वगैरह लेना बंद कीजिए, नाम जप का सहारा लीजिए, अध्यात्म से जुड़िए, अपना विश्वास बनाइए इनके ऊपर। यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव आएगा। साथ में मेरे जो भाई बहन हैं, जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, सकारात्मक एक नियम अनुशासन से चलिए, ठीक है? जो गलती शायद आप अभी तक करते आ रहे हैं उन्हें बंद करिए, ठीक है? थोड़ा देखिए अपने जीवन को, टटोलिए कि यार कहाँ गलती कर रहा हूं, थोड़ा समझिए और नाम जप का सहारा लें, ठीक है? विचारों में प्रबलता ना दें, खोते ना जाएं। एक काल्पनिक दुनिया ऐसे बनती जाएगी, बाहर निकलने में डर लगे। कनेक्शन सब जुड़ा हुआ है, मैं जानता हूं, सारा कनेक्शन, सारा खेल मन का है। और ये इंद्रियों को जिसने काबू में कर लिया, इसलिए कहते हैं इंद्रियों को जिसने काबू में कर लिया उसने विश्व को जीत लिया, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन उसके भीतर ही बैठा है, और वही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बाहर तो बाद में निपटना लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।